हम श्री कृष्ण महाराज के विषय में क्या सुनते हैं? ज्यादातर क्या सुनते हैं? मुरलीधर। अरे मुरली को तो कोई भी धारण कर सकता है, गिरधर क्यों नहीं कहते? पहाड़ को धारण करने वाला, इसकी चर्चा नहीं होती। मुरलीधर क्यों? मुरली हर एक कोई धारण कर लेगा। इतनी होती, कितने ग्राम की होती होगी? ज्यादा 100 ग्राम की। अगर लंबी सी मुरली बना लें 100 ग्राम तो कोई भी धारण कर लेगा। लेकिन असली रूप उनका मुरलीधर नहीं है, असली रूप है गिरधर। गिर माने पर्वत को धारण करना। क्या पर्वत को धारण हर एक कोई कर लेगा? पर्वत क्या है? पर्वत का संकेत क्या है? एकजुटता का प्रयास। इससे बड़ा पर्वत, इससे बड़ा काम कोई है ही नहीं। कोई कर लेगा? गिरधर नहीं, मुरलीधर। हमें यही सुनाया जाता है, हमें यही कथा उसमें दिखाया जाता है। गोपियों के साथ नाचना, गोपियों के साथ मुरलीधर। और जो उनका वास्तविक रूप है, द्रोणाचार्य पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। श्री कृष्ण महाराज के अंदर द्रोणाचार्य के प्रति ये भाव था कि द्रोणाचार्य समझदार होते हुए, विद्वान होते हुए, जब एक महिला का राज दरबार में अपमान हो रहा था, द्रोणाचार्य चुप थे। ये अपराधी हैं, चाहे कितने बड़े विद्वान हों, लेकिन जब किसी एक महिला का राज दरबार में अपमान हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, ये मनुष्य चुप था, इसलिए ये अपराधी है। कृष्ण का रूप देखना। अब तक तुम नाचने गाने उसमें ही आजकल हमारे मस्तिष्क में भरा गया, मुरलीधर, गोपियों के साथ, बस यही। लेकिन कृष्ण का रूप देखना। वे इंसानियत के जो विरोध में हैं वो माफ़ नहीं करते उसको, चाहे वो अपनी संतान हो, चाहे कोई भी हो। मानवता के जो खिलाफ है। तो किसी महिला का अपमान, किसी अबला महिला का अपमान, किसी असहाय महिला का अपमान, किसी महिला का अपमान बहुत बड़ा पाप है। श्री कृष्ण महाराज ने कहा ये द्रोणाचार्य ऐसे नहीं हारेगा। कैसे हारेगा? छल किया। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर बोल। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है। जब चर्चा फैलाई अश्वत्थामा मारा गया, भीम से कहा, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीम से कहा मार इसको। अश्वत्थामा हाथी को मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा अगर युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान जाऊंगा। कृष्ण की गवाही नहीं मांगी द्रोणाचार्य ने, कि द्रोणाचार्य को पता है कृष्ण इंसानियत के लिए झूठ बोल सकते हैं। कृष्ण मानवता की स्थापना के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं। इसलिए कृष्ण की गवाही नहीं ली। गवाही किसकी? युधिष्ठिर। कि युधिष्ठिर जो है पाप से बचेगा, इंसानियत जाए कहीं भी, मेरे को पाप ना लगे। आजकल ये सोच है, कुछ लोगों में सोच है, मैं ठीक रहूं, देश कहीं जाए, देशवासी कहीं जाए, मैं ठीक रहूं। ये सोच गंदी है, ये सोच पाप की सोच है। श्री कृष्ण महाराज ने कहा युधिष्ठिर बोल। अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा भगवान मुझे पाप लगेगा, झूठ तो मैंने आज तक नहीं बोला। श्री कृष्ण महाराज ने कहा मानवता का के लिए। श्री कृष्ण महाराज पता था ये स्वयं को पाप से बचाने का प्रयास करेगा। कब चल बोल, जो बोलना है बोल, लेकिन बोल। अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया। जोर से बोल, जो बोलना है बोल, बोल जो बोलना। युधिष्ठिर ने जोर से बोला अश्वत्थामा हतो हता, और धीरे बोला नरो व कुंजरो, नर नहीं हाथी। तब तक श्री कृष्ण महाराज ने शंख बजा दिया। जब कहा ना नर नहीं हाथी, तब तक श्री कृष्ण महाराज ने शंख बजाया। वो आवाज द्रोणाचार्य के कानों में नहीं पहुंची।
द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची, अश्वस्थामा हतो हता, अश्वस्थामा मारा गया। अगर हम इंसानियत के विरोध में खड़े हैं ना, तो हमारी सोच छोटी हो जाएगी। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हम कितने ही बड़े विद्वान हों, अगर हम इंसानियत के विरोध में हैं, अगर हम जाति व्यवस्था के पक्ष में हैं, तो हमारी सोच छोटी हो जाएगी। द्रोणाचार्य विद्वान थे, लेकिन एक बेटे के मरने के समाचार सुन के हथियार डाल दिए, बैठ गए, हथियार छोड़कर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न को आदेश दिया, बद्ध कर द्रोणाचार्य का। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। ये कृष्ण का रूप है, ये कृष्ण को इस तरह समझा जाए। कृष्ण, अरे बिना दांत वाला तो कृष्ण बोल भी नहीं सकता ढंग से, जिसके मुंह में दांत नहीं है। और दांत का काम क्या होता है? काटना, चाटना नहीं। चाटना काम जीभ का है, दांत का काम काटना है। इसलिए बिना दांत के कृष्ण नहीं बोला जा सकता। कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तब कृष्ण अवतार है। श्री कृष्ण महाराज के बाद फिर कलयुग प्रारंभ हो गया था। लेकिन श्री कृष्ण महाराज का संदेश ये कि इंसानियत के लिए खड़े रहो, तुम्हारा जीवन मानवता के लिए हो। जहां मानव के द्वारा मानव का शोषण हो, उसके विरोध में खड़े हो जाओ। जहां मानव का द्वारा मानव का शोषण हो, इसलिए उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, योगी हो योगी।